हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बुक लिखा गया है जिस बुक का शीर्षक है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ये जो बुक है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लिखा गया है। और ये इस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो इसका विमोचन किए हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में इस बुक को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, 12 अगस्त 2026 का वो दिन था जब नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल, बुक का इतना नाम है, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल, इस बुक का विमोचन किया गया। और पुस्तक में रामनाथ कोविंद का जो जन्म हुआ है पड़ोंख गांव, जो कि कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो गोविंद के पड़ोंख गांव से राष्ट्रपति भवन तक का जो सफर उनका रहा है, उनके राजनीतिक जीवन और 2017 से 2022 तक का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है, वो इन सारे अनुभवों को उसमें शेयर किए हैं अपने अपनी पुस्तक में। और पुस्तक जो है ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। चलिए, यहाँ पर दिया है पुस्तक में आखिर क्या है। देखिए, पुस्तक में आत्मकथा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पड़ोंख गांव में उनके बचपन से होती है और आगे उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा को प्रस्तुत करती है। इसमें उनके राज्यसभा सदस्य होना, बिहार का फिर राज्यपाल बनाया जाना और बाद में भारत के राष्ट्रपति बनने तक का अनुभव शामिल है। पुस्तक राष्ट्रपति भवन के भीतर के अनुभवों और उनके 5 वर्ष के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सामने आई महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है। इसमें कोविड-19 महामारी तथा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जैसी घटनाक्रमों से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं। यानी कि कोविड-19 के दौरान जो हैं यही भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट समय ये साझा किए हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो इस सारे अनुभव को वो साझा किए अपने बुक में। देखिए, पुस्तक का जो केंद्रीय विचार है वो भारतीय गणराज्य की उस शक्ति को रेखांकित करना है जिसके कारण सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है। अब देखिए, रामनाथ कोविंद का राजनीतिक और विधिक सफर क्या है। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? पड़ोंख गांव में, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। राजनीति में आने से पहले वे वकील थे और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 16 साल वकालत भी किए थे। 1994 से 2006 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे। कब से कब तक? 1994 से 2006 तक, तो बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद 16 अगस्त 2015 से जून 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 16 अगस्त 2015 से लेकर जून 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे। और उसके बाद जो है 25 जुलाई 2017 से लेकर वो जो है भारत आगे तक 5 साल भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो इसको याद रख लीजिए, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लिए थे और 2022 तक इस पद पर रहे थे, 5 साल। राष्ट्रपति पद के बाद सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने उन्हें एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो उच्च स्तरीय समिति गठित किया गया था, तो उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो इसमें जो गठित किया गया था इस टॉपिक पर जांच पड़ताल करने के लिए जो कमेटी, उस कमेटी की अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ही किए थे। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो चलिए, फाइनली हम लोग बेसिक जो भी इस पॉइंट से जुड़ा हुआ हिस्सा हो सकता है उसको देखें। अब एक एमसीक्यू आपके लिए है। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स, ये जो पुस्तक है ये किस पूर्व राष्ट्रपति की जो है आत्मकथा है? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। तो जो भी सही जवाब आपको लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप ना देखे हो तो बाकी आंसर तो शायद आपको दिख ही गया होगा, और नहीं दिखा तो अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।